संसद भवन के लाइब्रेरी भवन में सर्वदलीय बैठक। सरकार की ओर से बुलाई गई इस बैठक में 27 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत विपक्ष के शरद पवार और सुदीप बंदोपाध्याय जैसे नेता शामिल हुए। सरकार की कोशिश है बजट सत्र बिना किसी विवाद के सुचारू रूप से चल सके। कई डिमांड उन्होंने रखा तो सरकार की तरफ से हमने तो कहा है, तो लास्ट टाइम भी हमने चर्चा की थी जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के बारे में उनका मांग था अपोजिशन का। ऐसे ही इस बार भी हम चर्चा के लिए तैयार है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ होगी। इसके बाद सरकार 2022-23 का वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण संसद के सामने पेश करेगी। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बेरोजगारी के बारे में लोग तो बेरोजगार नौजवान वो तो सुनने के लिए इंतजार करेंगे। हमारे मिडिल क्लास पीपल जो सैलरीड पीपल वो लोग हर टाइम में चाहेंगे कि इनकम टैक्स में उनको कुछ रिलीफ हो जाने से भी बहुत अच्छा होगा। ये पेट्रोल डीजल गैस को जो भाव बढ़ते हैं जवाब नहीं मिलते हैं। जो गांव में उजाला में एक सिलेंडर देते हैं बाकी छोड़ देते हैं उनका ऊपर, वहां भी सिलेंडर ज्यादा बढ़ाई है। मोदी सरकार का यह अंतिम पूर्ण बजट है क्योंकि अगले साल चुनाव है। वैसे बेरोजगारी, महंगाई, संघीय ढांचे पर हमला, जातिगत जनगणना जैसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहेगी। अनएम्प्लॉयमेंट की चर्चा हुई, कास्ट सर्वे हमारे यहाँ बिहार में हो रहा है, लेकिन देश के स्तर पर अगर नहीं होगा तो हमारे समक्ष वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं होगा। फिर कौन सी नीति और कैसा नियत, ये सारे महत्वपूर्ण मसले हैं। संघीय ढांचे का मुद्दा उठाया, एलजी की तानाशाही का मुद्दा उठाया, इन सारे विषयों पर चर्चा की मांग की सरकार। संसद का बजट सत्र 2 चरणों में होगा। पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। 13 मार्च से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा जो 6 अप्रैल तक चलेगा। संसद का बजट सत्र ऐसा सत्र जिसका इंतजार सांसदों से ज्यादा देश के हर वर्ग को रहता है। सरकार की कोशिश एक बार फिर आम राय से बजट सत्र को सही ढंग से चलाने की होगी। वहीं विपक्ष पेट्रोल डीजल से लेकर महंगाई, बेरोजगारी तक के मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। नई दिल्ली से कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।